नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। डॉक्टर हिमांशु सगी। मैं आज आपको टाइप्स ऑफ लग्जेटिव अकॉर्डिंग टू मॉडर्न बताऊंगा, आयुर्वेद बताऊंगा, कैसे काम करते हैं। अगर आपको लंबे समय से कब्ज हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि कब्ज की छुट्टी मिल जाए, अगर आपका पेट साफ रहे, तो आज इस डिटेल के बारे में बताऊंगा। आपने लगातार दवा खा रखे हैं, जैसे कि आप बिना दवा खाए हुए, अगर आप दवा खाते नहीं है तो तब तक लैट्रिन नहीं जाते हैं, जब दवा खाते हैं तब आप मोशन के लिए जाते हैं। अगर आपको ऐसी डिपेंडेंसी हो गई है तो आज इस वीडियो में आप जान जाएंगे कि इसको क्या साइड इफेक्ट है, इसको खाने से क्या दुष्परिणाम आएंगे, और जान जाएंगे कि क्या चीज छोड़नी चाहिए और क्या चीज लेंगे तो आपका जो कब्ज है एकदम जड़ से खत्म हो जाएगा। सबसे पहले जानेंगे कि टाइप्स ऑफ लग्जेटिव अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एंड आयुर्वेद अनुसार। तो आयुर्वेद अनुसार अनुलोमन, संसमन, भेदन, रेचन, 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन किए गए हैं। वहीं मॉडर्न के अनुसार बल फॉर्म लग्जेटिव, ऑस्मोटिक लग्जेटिव, स्टिमुलेंट लग्जेटिव और सॉफ्टनर लग्जेटिव, ये 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन किए गए हैं। अगर बात करें आयुर्वेद की, बात करें आयुर्वेद की, तो अनुलोमन में हरितकी होता है। हरितकी जो होता है कैसे काम करता है, आज मैं बताऊंगा अनुलोमन कैसे काम करता है, अनुलोमन होता क्या है। तो अनुलोमन में क्या होता है, जो अपक्व मल होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है। जो पचा हुआ नहीं मल है, मतलब जो अपक्व है, जो पचा नहीं है, उसको डाइजेशन करता है, उसको स्टिमुलेट करके, जठराग्नि स्टिमुलेट करके उसको पाक करता है, मतलब डाइजेस्ट करता है। और फिर जो बद्ध मल है उसको एक्सपेल आउट करके निकाल देता है। ऐसा समझे, जो स्पिंटर होते हैं वहां पे क्या होता है, स्पास्म हो जाता है और वहां पे मल आके रुक जाता है, और जैसे रिलैक्स होते हैं तो आपका जो मल है वैसे ही आपका रिलैक्स हो जाता है। तो हरितकी होता है अनुलोमन में। और जैसे कि बहुत सारे ब्रांड नेम से आता है, क्लासिकल अगर प्रोडक्ट्स देखा जाए तो जैसे कि अभ्यारिस नाम से आता है हरितकी को दूसरे नाम से अभ्या भी जानते हैं। हरितकी अगर लंबे समय से लेंगे तो थोड़ा सा कुछ दुष्परिणाम होंगे, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए, महीने 2 महीने के लिए लेंगे तो ज्यादा दुष्परिणाम नहीं रहता। बहुत सारे कंपोजिशन के साथ आता है, जैसे त्रिफला के साथ आता है हरितकी, विविध की, आंवले की, तो उसमें हरितकी कंटेंट रहता है। दूसरा कंटेंट की बात करें, संसमन में अमलतास आता है। कैसे काम करता है, जो पक्व अपक्व जो मल है उसको आपको, जो आंतों में चिपके हुए मल है, ऐसा समझे, आंतों में जो चिपके हुए मल है उसको खींच के एक्सपेल आउट करता है। तो ऐसे जो चिपके हुए मल हैं, जो स्लिस्ट हो गए हैं, उसके जो मल स्लिस्ट हो गए हैं आंत्र में, ऐसे समझे इंटेस्टाइन में, उसको खींच के निकाल के बाहर एक्सपेल आउट करते हैं पक्व अपक्व मल को, समझ रहे हैं उसको, जैसे कि अमलतास होता है। भेदन क्या होता है, भेदन एक प्रकार का जो बद्ध अबद्ध मल है, जैसे पिंडित मल है, ऐसा समझे जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के कारण हार्ड स्टूल हो जाता है, उसको भेदन करता है। और ये भेदन करके मतलब तोड़ता है उसे, और उसके बाद फिर द्रवित कर देता है, मतलब पतला कर देता है, फिर वो एक्सपेल आउट कर देता है मलमार्ग के थ्रू, एक्सपेल आउट करता है एनल के रास्ते, ठीक है। तो ये भेदन का काम करता है। जैसे कुटकी, बहुत सारे कंटेंट में जैसे पड़ा रहता है, जैसे आरोग्य वर्धनी वटी आता है, उसमें भी कुटकी पड़ा रहता है। जो मेन कंटेंट है कुटकी है, आरोग्य वर्धनी वटी का। और इधर बात करें रेचन क्या होता है, रेचन ऐसा समझे जो मल को द्रवित करके एक्सपेल आउट कर देता है, उसे रेचन कहते हैं। इसे त्रिवर्त, अगर आप लगातार त्रिवत का सेवन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन लगातार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सुख विरेचन तो है ही है, साथ साथ अगर आप लगातार लेंगे तो आदत पड़ जाती है। अगर आपको सही तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्स्टिपेशन सही रहे, कि मतलब कॉन्स्टिपेशन ना हो, तो आपको अच्छा डाइट मेंटेन करना है। दुनिया में अगर आप चाहते हैं कि आप एकदम स्वस्थ रहें, तो पहले रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ हो, दूसरा आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए आपको अच्छा भोजन करना पड़ेगा। अच्छा भोजन में जैसे कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, विहार भी, मतलब आपका डेली रूटीन अच्छा होना चाहिए। भोजन की बात करें तो अच्छा भोजन में जैसे कि आपको सुबह डेली मुनक्का सेवन करना चाहिए, पानी में भिगो के रात में रख लें, सुबह मुनक्का खाएं और शाम को मुनक्का खाएं भीगे हुए। तो लिक्विड डाइट ज्यादा लें, जैसे कि फल, सेब होता है उसको ज्यादा मात्रा में सेवन करें। और जो अपने दिनचर्या है, आपका जो बैठने का स्टाइल है, सारा दिन बैठे रहते हैं, वो थोड़ा कम करें, टहलें, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें, और साथ में हरी सब्जियां ज्यादा लें, फल सबसे ज्यादा लें, ठीक है। तो ऐसा सब चीजें लेंगे तो आपका जो डाइट है वो आपका सही हो जाएगा। उससे आपका जो मल है, जो टाइट हो रहा था, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। या फिर आपको लगातार, मतलब बिना दवा लिए आप लैट्रिन नहीं जाते, तो आपको इन सब डाइट से आप मेंटेन कर सकते हैं अपना ये। तो दलिया खाइए, खिचड़ी खाइए शुरू में, अगर ऐसा कॉन्स्टिपेशन रहता है। लिक्विड डाइट ज्यादा यूज करिए, जैसे कि जूस ज्यादा पीजिए। और
साथ में आप घी का सेवन, गाय के घी का सेवन भी अच्छे से कर सकते हैं, जिससे आपका क्रूर कोष्ठ है, जिसका मतलब आपका जल्दी कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है और जल्दी मल त्याग नहीं जा पाते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म में 2 दिन में 3 दिन में जा रहे हैं, तो उनको गाय का घी बहुत ही उपयोगी होता है। तो आप 2 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं गाय का घी। गाय का घी एक ऐसा घी है जो आपका कोलेस्ट्रॉल तक नहीं बढ़ाता। ठीक है, तो ये रही कि आपको क्या सेवन करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा आपको टाइप्स ऑफ लग्जेटिव के बारे में बताएंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। बल्ब फॉर्मिंग लग्जेटिव होता है, जैसे कि इसबगोल। इसबगोल आपके आंतों में चला जाता है, तो ये जो पानी होता है, वाटर कंटेंट होता है, वो एब्जॉर्ब करने लगता है। जो इसबगोल होता है फाइबर होता है, प्योर फाइबर होता है। फाइबर जो काम करता है वो वैसे ही पड़ा रहता है, और ये पानी को एब्जॉर्ब करता है पूरे शरीर से, आंतों से भी एब्जॉर्ब करता है। और ये सब जो मल बनना है आपका, उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा बन जाएगा। कोई पानी लविंग चीज आ जाएगी, वाटर लविंग चीज आ जाएगी, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा आंतों में, आंतों से मल में एब्जॉर्प्शन ज्यादा बढ़ जाएगा मल में। तो क्या हो जाएगा, आपका बल्ब फॉर्म हो जाएगा। तो आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी थोड़ा स्पीड, थोड़ा सा धीरे धीरे अगर डेली लेते हैं तो बढ़ जाता है। तो इससे आपका जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है वो धीरे धीरे जाने लगता है। दूसरा ऑस्मोटिक लैक्सेटिव क्या होता है, लैक्टुलोज। लैक्टुलोज क्या करता है, आपके वाटर कंटेंट को, जो मल है उसमें इंक्रीज कर देता है। आपके जो फीसेस हैं, आपके मल है बन रहा है हाथों में, उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा आने लगता है, ज्यादा आता है तो वाटर कंटेंट, तो आपका जो मल है वो सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से पास हो जाता है। और दूसरा स्टूमेंट लग्जेटिव, ये आपके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाता है। स्टूमेंट लग्जेटिव जैसे कि बीसाकोडिल हो गया, सेना हो गया, सोडियम पिकोसल्फेट। अगर मोस्ट कॉमन यूज किया जाए तो बीसाकोडिल लोग डिपेंडेंसी बहुत ही ज्यादा बढ़ा लेते हैं। देखा होगा बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड आते हैं, नाम नहीं लूंगा। ऐसे आप इसको ज्यादा सेवन करते हैं तो ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट खो जाती है, क्योंकि आदत हो जाती है, डिपेंडेंसी होती है। जब तक दवा नहीं खाएंगे तब तक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा। और ऐसे डेली डिपेंडेंसी करते करते आपका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है स्लो हो जाता है, इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सबसे अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, आपको स्टूडेंट लग्जेटिव अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। अगर शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्स्टिपेशन है, छोटे टर्म के लिए 2-3 दिन के लिए कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप ले सकते हैं बिल्कुल बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं रहता। सॉफ्टनेस लैक्सेटिव करता है, जैसे अराक्विस ऑयल। ठीक है, ये आपके जो मल है उसको सॉफ्ट करता है। तो ये प्रकार के लैक्सेटिव और आयुर्वेद अनुसार है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नई वीडियो मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।